अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल दुग्धद न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया अली। और आज हम जहाँ पर मौजूद हैं ये कहानी बहुत ही यूनिक है। दो सुतेले बहन भाइयों ने आपस में मोहब्बत की, कैसे शादी की, क्या वजूहात बनी। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि इन दोनों को आपस में शादी करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाम फरीद। आपका क्या नाम है? किरण। आपने जैसे कि हमें बताया कि आप दोनों सुतेले बहन भाई हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग कैसे सुतेले बहन भाई हैं? आप लोगों के पेरेंट्स की आपस में शादी हुई है या फिर क्या, कब हुई, कैसे हुई? आप ही असल में ना 2004-05 में ना मेरी अम्मी की इसकी अब्बू से शादी हुई थी। ठीक है, हम पहले 3 भाई थे सगे। ठीक है, ये 4 बहन भाई थे, 2 बेटियां 2 बेटे थे उनके। तो इसके अब्बू के साथ मेरी अम्मी की शादी हो गई थी। तो उसके बाद ये थोड़ी सी बड़ी हुई थी, इसकी शादी अम्मी अब्बू ने कर दी। जब शादी की तो वहाँ से ये बस क्वीन की लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, ये अम्मी अब्बू के पास आ जाती थी। ठीक है, तो छोटी सी बच्ची थी इसकी, तो मैं हलप के तौर पे इसको कुछ 200-400 रुपया 500 रुपया दे देता था। तो उन्होंने इसका गलत मतलब निकाला सब ने। किसने? आपकी फैमिली वालों ने? जी, हमारी बहन भाइयों ने। उन्होंने कहा आपका कोई चक्कर है, इसको आप ऐसे नहीं देते पैसे। ठीक है, वो चलते चलते इसके ससुराल वालों के पास पहुंची बात और इसका डिवोर्स हो गई। अच्छा, इनकी वहाँ से एक छोटी बच्ची भी थी जिसके लिए आप दूध वगैरह के पैसे देते थे और आपकी फैमिली जो है वो गलत बातें करती थी। जी। तो फिर आगे आप लोगों की शादी कैसे हुई और आप लोगों की शादी कितने साल पहले हुई? हमारी शादी को अब 4 साल हो गए हैं, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अल्लाह ताला ने और हमें बेटी अता की है। हमारी शादी ऐसे हुई है कि जब लोग बातें करते थे, इसको लैला से बातें करते थे, मुझे लैला करते थे, कभी कुछ बातें करनी कभी कुछ बातें करनी, तो हमने मिल के फ़ैसला किया जब, तो हमने शादी कर ली आपस में। अच्छा, तो आप जो हैं वो माजूर हैं, आप जो है वो काम वगैरह क्या करते हैं, किस तरह फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं? क्योंकि इनका कहना है कि ये आप जो हैं घर का सारा खर्चा आप ही चलाते हैं। तो आप हमें बताएं हमारे नाज़रीन को कि आप कैसे सारा घर का खर्चा पूरा करते हैं? आपका घर भी रेंट का है? तो अब मैं ना एनके रुमाल वगैरह सेल करता हूँ रोड के ऊपर बैठ के एक जगह पे। ठीक है, मेरे सटेले भाई हैं, वो मुझे वहाँ पे छोड़ आते हैं और लेके भी आते हैं। तो बस उसी से हम कर रहे हैं। ऊपर से वो जिससे हम माल लेके आते हैं, अब उसका कर्ज़ा हमारे ऊपर हो गया है, तकरीबन 4-4.5 लाख हो गया। मकान भी किराए का है, बस बहुत परेशानी चल रही है। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ है ये टरू वाले दिन, तो उस दिन से लेके अब तक मैं घर ही बैठा हूँ। तो अच्छा, आप किरण बताएं कि इनसे शादी करने के बाद आपने आप कह रही थी कि आपने शादी से पहले काम वगैरह करती थी, तो आपने मुश्किल हालात देखे। इनसे शादी के बाद आप को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप कितनी खुश हैं? मतलब अपने दिल में आपको कितना सुकून है इस चीज़ से? मैं बहुत खुश हूँ, जितना भी अल्लाह का शुक्र करूँ उतना ही कम है। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं काम नहीं करती, ठीक है, मैं कपड़े वगैरह बस कभी कभार कर लेती हूँ, बस इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें मैं कहूँ ले जी मैं कपड़े करती इतना ज़्यादा कोई नहीं करती, कभी कभार कर लेती हूँ थोड़े बहुत, लेकिन मैं बाहर नहीं जाने देते मुझे। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे हर सुख है, मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। बस परेशानी तो होती है, लेकिन बंदा ज़रूरी नहीं है कि बंदा किसी को दिखाए, समझ गए? आपने बताया कि जैसे आपकी इनकम जो है वो कम है, लेकिन आपके अखराजात ज़्यादा हैं क्योंकि घर भी किराए का है, तो बच्चे भी हैं आपके माशाल्लाह से 2, उनके भी अखराजात, तो वो फिर पूरे हो जाते हैं या फिर किस तरह से? मुश्किल से कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पूरे कर रहे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। अब चुप करके क्या करें? किसी को बताएंगे तो ये कहेंगे ना, पहले जो कहते लो जी हमने मना किया था ना तुम्हें, मेरे भाई को पता चले, मेरे अब्बू को, किसी को पता लग गया तो वो कहेंगे लो जी तुमने ये क्या किया, हमने रोका था ना, ये कहा था ना करो, ऐसा ना करो। इस वजह से हम तो आपका कहना है कि आपकी शादी पे जो है वो आपके घर वाले जो है वो रजामंद नहीं है, खुश नहीं है, तो वो अब आप लोगों से मिलते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं या क्या सीन है? कोई भी नहीं मिलता, सब ने छोड़ी है। हमारे क्या कहते हैं वो लोग? रिश्तेदार थे हमारे, मेरे खुद के, वो भी उन्होंने भी छोड़ दी, बहुत सारे उनके पीछे लग गए मेरे ससुराल वालों के। कहते थे नहीं जी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैंने ये कहा कि मैंने अब इनके घर नहीं जाना, मैंने अब डिवोर्स लेनी है, मैंने नहीं जाना, क्योंकि उनको पता चल गया था, वो कल को मुझे ताने देंगे, कहेंगे ये तुम्हारा ऐसे था, वो ये वैसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कह दिया ना उन्होंने, तो मैंने कहा बस ठीक है, मैंने अभी नहीं जाना इनके घर में। मुझे डिवोर्स होगी तो मैं 1.5-2 साल अपने अम्मी अब्बू के पास ही रही, कभी काम करती थी बाहर पहलियों में, कभी मैं 1-2 दफ़ा
दफ़ा डिफेंस आई थी, बताया ना। तो बस मैं एक दिन रही, वापस चली गई। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बच्ची के पास ही रहूँगी, उधर गाँव में ही रहूँगी। तो आप ये बताएं कि आप दोनों मतलब जैसे सुतेले बहन भाई हैं, तो आप लोगों की जब शादी हुई तो लोगों ने क्या क्या बातें की आप लोगों पे? लोगों ने इतनी बातें तो नहीं की, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि ये तुमने क्या किया है, नहीं तुमने कोई अगर करना ही था तो कोई अच्छा भला ढूंढती, कोई अच्छा ढूंढती, जहाँ कारोबार होता उसका काम होता, तुम्हें संभालता, तुम्हारा ये करता वो करता। मैंने कहा नहीं है, कर मैं ठीक हूँ। अच्छे होते वो, चाहे जैसा भी होता, लेकिन वो इतना प्यार नहीं मुझे कर सकता जितना ये करते हैं। मेरी बच्ची का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, मेरा भी करते हैं, बहुत ही मुझे प्यार करते हैं। मैं इनसे बहुत चाहत करती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से चाहत करती हूँ। मैं इनको छोड़ कर कभी भी, ये बाहर भी एक दफ़ा भी, हम पिछले दिनों में हम ये अपनी भाभी के घर गए थे, तो ये बेड पे बैठे हुए थे। बेड पे बैठे तो मैं बच्ची को नहला रही थी, वो रो थी, आवाज़ें मुझे नहीं आई, तो ये ना ऐसे हाथ पीछे करने लगे तो गिर गई बेड के ऊपर। तो जब मैंने देखा तो मैं उस बच्ची को वहाँ ही जल्दी से मैंने लिटा दी और जल्दी से भाग के आई, इनको सीधा किया। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा आज ये सही होते तो ऐसे गिरते नहीं नीचे। तो बस मैं इनको छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती कहीं भी, तो ना ही मैं इसको छोड़ सकती हूँ, ना ही छोड़ूंगी। पूरी ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, जब तक जान है, तब तक मैं इनके साथ रहूँगी, इसका साथ दूँगी, चाहे जैसे भी हालात आएँ, जो भी। हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये हालात इतने बुरे आ गए कि हमें ये फ़ैसला करना पड़ा कि मैं नहीं चाहती थी कि ये हम सोचें इंटरव्यू का या कुछ भी, लेकिन हमने बच्चों के बारे में सोचा ना कि हमारी ज़िंदगी तो गुजरी है जैसे भी गुजरी, लेकिन बच्चों की ऐसी ना हो। हमारी बेटियाँ हैं 2, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे बस। हाँ जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि मतलब इनका रेंट का घर है और ये भी माजूर हैं, बड़ी मुश्किल से इनके घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं। आपको पता है कितनी महंगाई का दौर है। अगर कोई अल्लाह का बंदा देख रहा हो हमारा इंटरव्यू, तो इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, इनको फाइनेंशली ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और इनका जो नंबर है तो वो हम अपनी वीडियो के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जो है वो हम लोग लगाएंगे, तो आप लोग उस नंबर पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके नंबर पे जो है वो जैज़ कैश या कोई अकाउंट बना हुआ है? जी, जायज़ कैश बना बच्चे। चलें, आपसे अगर कोई रब्ता करे फिर आप उससे मतलब बातचीत कर लेंगे ना? जी, कर लो। चलें, सही है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इंटरव्यू देने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सारे ऐसे भले लोग होते हैं जो आप लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आज की स्टोरी में हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।